this could be us. So back to what I was saying. Could be us. विचार मन का भोजन है। प्रतिदिन एक नया विचार ताजा भोजन के समान है, जो मन को स्वस्थ तथा जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण तथा प्रेरणा प्रदान करता है। जबकि इस समय विघटन व अव्यवस्था जोरों पर है, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। इस संदर्भ में या इस व्याख्यान में मैं प्रत्येक दिन के लिए भरपूर विचार सुलभ है। प्रातः उठते ही परमात्मा की स्मृति के साथ एक वाक्य पढ़कर उसे स्मृति में रखने से मन को सदा आनंदित कर सकते हैं। यही आत्मा की सर्वोत्तम श्रेणी की खुराक है। यानी अपने विचारों को पवित्र कैसे बनाएं, क्या सोचें कि हमारे विचार भी पवित्र हो जाएं। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हो सके तो मेरा सहयोग करें और इन विचारों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे तो जीवन में जो भी इच्छाएं, तमन्नाएं, आकांक्षाएं हैं, आपकी पूरी होने की संभावना 100% रहती है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जो सदा प्रसन्न रहता है उसके अंदर आलस्य नहीं हो सकता। आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है, यह आप लोग भी जानते हैं। व्यर्थ कार्य जीवन को थका देता है। रचनात्मक कार्य सुख और तेजस्विता बढ़ा देता है। जो संतुष्ट है वही सदा हर्षित एवं आकर्षण मूर्त है। दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी आपको आगे बढ़ाना है। स्वभाव को सरल बनाओगे तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरों के दोष ना देखो, अपने अंदर के दोष देखो तो निर्दोष बन जाएंगे। संसार में भयंकर तूफान आंधी के समय एक भगवान ही सबसे अच्छा रक्षक होता है। चिंता छोड़ो, प्रभु चिंतन करो। अब भगवान से फरियाद करने के बजाय उसे याद करो। ईश्वर की स्मृति से ही हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। और दोस्तों, यही मिलन हमारी भाषा में योग कहलाता है। कल्याण भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाती हैं। दूसरों के अवगुण न देखना ही सबसे बड़ा त्याग है। जीवन का सच्चा विश्राम आत्म अनुभूति में है। विपत्तियों को सहने का बल केवल ईश्वर की याद से ही मिलता है। मुश्किलों को प्रभु अर्पण कर दो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। अपनी गलती दूसरे पर लगाना यह भी परचिंतन ही है। दोस्तों, परचिंतन हमेशा नुकसानदायी ही रहता है। ब्रह्मचर्य ही परमात्मा के समीप जाने का सबसे अच्छा और सुलभ साधन है। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। किसी पर कुदृष्टि रखना भी पाप है, इसके लिए अपनी आंखों को शीतल बनाएं। संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण अहिंसा है। संपूर्ण अहिंसा अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देना। देश और समाज की सभी समस्याओं का हल है पवित्रता।